हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर और हम जो स्टडीज़ कर रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। यस, इससे पहले जो हमने एक प्रीवियस वीडियो जो फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया था, काफ़ी क्वेश्चन जो उसमें सॉल्व किए थे। बाकी हम देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Yes, question number first. Although chlorine is an electron withdrawing group, chlorine is an electron withdrawing group. Yet it is orthoparadirective. OP, that is orthoparadirective. In electrophilic aromatic substitution reaction. In electrophilic substitution reaction Y. यस, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्लोरीन जो है बेंजीन रिंग के साथ जो अटैच होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वेड्रोइंग ग्रुप लाइक एक्ट करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वेड्रोइंग होते हुए भी क्या करता है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसके लिए क्या करता है ये? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, इसको एक्सप्लेन करना है कैसे करना है। यस, तो फर्स्ट अपन सॉल्यूशन देखिए, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की फॉर्म है। दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन के पास में क्या होता है? इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है किसके कंपेरिजन में? कार्बन के कंपेरिजन में। इस केस में ये पार्शियली ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होगा? शिफ्ट होंगे किसकी साइड में? ये पाई बॉन्ड जो होता है शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज इसका क्या है? माइनस आई इफेक्ट। फर्स्ट केस पर सॉल्यूशन। सो माइनस आई इफेक्ट के केस में ये क्या बना? पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्ट आ गया इसमें, और इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिंग में विड्रॉ हो रहे हैं। यस, अब यहाँ पे इस केस पे जो इलेक्ट्रोफाइल जो क्या हम अटैक करें इसका कहाँ पे होगा? ये पोजीशन यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे तो नहीं हो सकता है। कहाँ पे होगा? यस, किस पोजीशन पे होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक? ये पोजीशन जो यहाँ पे होगा। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल NH Cl। एक ही बात है, उसको इस फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखिए? दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हैलोजन क्या करता है? हैलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से कार्बोकैटायन को क्या करता है? डिस्टेबलाइज कर रहा है। ये जो कार्बोकैटायन जो हो रहे हैं क्या हो रहे हैं? डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। किसकी वजह से? इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्टेबलाइज।
द इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बन रहा है, इस कार्ब कैटायन को ये क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। कौन सा कार्ब कैटायन, बेंजोनियम कार्ब कैटायन के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। अगर सेकंड कंसिडर करें, इस वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एक्सप्लेन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अगर अपन सही माने तो ये क्या करता है, ये कार्ब कैटायन जो होता है क्या होता है, डिस्टेबलाइज होता है इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। इफ़ वी कंसिडर सेकंड केस, सेकंड केस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हुए भी क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। यस, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव के केस में क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं रिंग में ट्रांसफर होता है। यस, तो ये चार्ज होता है क्या होता है, एक केस में तो यहाँ पे शिफ्ट होगा और दूसरा केस होगा सेकंड में क्या होगा, जब हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। यस, इस पोजीशन में क्या आ जाएगा, ये शिफ्ट होने की वजह से कार्ब कैटायन आ गया इसमें। अब इलेक्ट्रोफाइल जो इसका अटैक होगा कहाँ पे होगा, एट विच पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक, यस एट ऑर्थो पोजीशन, देन प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्या इफेक्ट है इसका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। दैट इज सिंपली हम यहाँ पे इस केस में कह सकते हैं अटैक एट ऑर्थो पोजीशन, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, और सेकंड केस अगर कंसिडर करें तो क्या होता है, ये चार्ज होता है कहाँ पे, डिलोकलाइज होगा, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करें अगेन ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, इस जगह पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। यस, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अटैक्टेड पैरा पोजीशन। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर जो होती है स्टेबलाइज होती है किसकी वजह से होती है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। रेजोनेंस इफेक्ट इज स्टेबलाइज। इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन, यस, ये कार्ब कैटायन जो बन रहा है, इस कार्ब कैटायन को क्या करता है, रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या करती है, इसको स्टेबलाइज करने का काम करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस से ध्यान रखिएगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है इसको शिफ्ट करने के बाद, या सिंपली अगर ओवरऑल वन के फॉर्म हम करें, ऑल इन वन के फॉर्म में हम कंसिडर करें तो इस केस में क्या होता है, जब बेंजीन की अपन क्या करते हैं, रेजोनेटिक क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के केस में ये क्या होता है, चार्ज होता है डिलोकलाइज हो रहा है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कहाँ पे डिलोकलाइज हो रहा है, इस और इस पोजिशन पर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। यस, इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कहाँ पे ज़्यादा होती है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है।
यस तो हमें क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यस तो ये इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which alkyl halides form the following pairs would you expect that react more readily to SN2 reactions? Explain your answer. Which alkyl halide from following pairs would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism? Sorry. Explain your answer या why. मैं कुछ पेयर दे रखे, इस पेयर में हमें शो करना है कि बताना है कि कौन से होते हैं SN2 रिएक्शन जो है रैपिडली शो करते हैं। यस और फिर हमें क्या करना है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करना है वाई। यस फर्स्ट पेयर इज गिवन हेयर CH3 CH2 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 Br, that means bromo butane, CH3 CH2 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 Br एंड पेयर के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन सोल्व साथ में करते हैं। तो इसका आंसर होगा, हमें क्या पूछा है, कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2 रिएक्शन एंड वाई, दैट मीन्स एक्सप्लेन योर आंसर। तो अगर हम 1 ब्रोमोब्यूटेन को कंसिडर करें, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। सो SN2 रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है क्या होता है, SN2 ऑर्डर जो होता है उसका क्या होता है, 3 डिग्री सबसे लेस होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या होता है, स्टेरिक हैंड्रेस 1 डिग्री में स्टेरिक हैंड्रेस ज़्यादा लेस होती है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटीज़ क्या होती है, मोर होती है। तो यहाँ पे ये जो 1 ब्रोमोब्यूटेन जो होता है क्या होता है, इज मोर रिएक्टिव बिकॉज ये 1 डिग्री है, देन 2 डिग्री दैट मीन्स ब्रोमोब्यूटेन, यस 2 ब्रोमोब्यूटेन बिकॉज इट्स है प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ये क्या है, बिकॉज इट इज प्राइमरी ऑफ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड विच हैव लेस स्टेरिक हैंड्रेस। Yes, which has less steric hindrance. इसमें स्टेरिक हैंड्रेस क्या होती है, लेस होती है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटीज क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये पेयर में फर्स्ट जो है मोर रिएक्टिव है। सेकेंड CH3 CH2 2 ब्रोमोब्यूटेन और 3 ब्रोमो, और है वैसे मोर रिएक्टिव कौन है,
ये 2 डिग्री ब्रोमोब्यूटेन है और ये क्या है 3 डिग्री ब्रोमोब्यूटेन है। वही सेम का सेम है, SN2 रिएक्शन है, SN2 का रिएक्टिव डिसऑर्डर जो होता है क्या होता है, दोबारा बता देता हूँ, 3 डिग्री सबसे लेस होता है, फिर 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, टर्सरी एल्किल हैलाइड है। यस, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड्स में क्या होता है, 3 बल्की ग्रुप होते हैं, मोर स्टेरिक हैंड्रेट्स होती है, तो रिएक्टिविटीज क्या होती है, लेस होती है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री में जो है 3 एल्किल ग्रुप होते हैं, मोर स्टेरिक हैंड्रेट्स होती है, बिकॉज नंबर ऑफ बल्की ग्रुप जो होता है स्टेरिक हैंड्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, इजीली न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, दिस वन इज अ मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन, सॉरी SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट पेयर CH3CH3 CH2Br और रीजन सभी का सेम ही होता है, स्टेरिक हैंड्रेट्स बल्की ग्रुप और स्टेरिक हैंड्रेट्स को देखना होता है आपको। यस, अब इंपॉर्टेंट केस क्या है, ये एल्किल हैलाइड है, बहुत यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी 1 डिग्री है एंड दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दोनों की डिग्री सेम है। उस केस में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको अपन देखते हैं, ये जो बल्की ग्रुप है इसकी डिस्टेंस देखते हैं कहाँ से, लेविंग ग्रुप से, लेविंग ग्रुप से डिस्टेंस को देखते हैं, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती है स्टेरिक हैंड्रेट्स क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे देखिए लेविंग ग्रुप है, ये क्या है, बल्की ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट जो है इसके बीच की डिस्टेंस होती है क्या होती है, लेस डिस्टेंस है, मोर क्लोज है, मोर क्लोज का मीनिंग होता है मोर स्टेरिक हैंड्रेट्स। बल्की ग्रुप जो होता है क्या होता है, यहाँ पे इसको भी देखना होता है, टू बी आर, तो ये क्या करता है, मोर स्टेरिक हैंड्रेट्स क्रिएट करता है। मोर हैंड्रेट्स का मीनिंग होता है लेस रिएक्टिव। SN2 है उसके लिए क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। और यहाँ पे जो है बल्की ग्रुप जो है क्या है, उसके कंपेरिजन फर्स्ट के कंपेरिजन क्या होता है, मोर डिस्टेंस वे फार है। यस, तो दिस इज अ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दिस। जब दोनों की डिग्री सेम होती है और ब्रांचेस होती है, उस ब्रांचेस को देखते हैं उस लेविंग ग्रुप से उस ब्रांचेस की डिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या है, उसको भी कंसिडर करना होता है। ये ब्रांच होती है लेविंग ग्रुप होता है, सॉरी दिस इज अ लेविंग ग्रुप, और ये सब्स्टिट्यूट जो होता है बल्की ग्रुप होता है। इस लेविंग ग्रुप से जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है उतनी ही स्टेरिक हैंड्रेट्स क्या होती है, लेस होती है, दैट इज SN2 जो होती है क्या होती है, फास्ट होती है, मोर होती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, in the following pairs of halogen compounds which compound undergoes faster SN1 reaction? Which compound undergoes faster? Faster SN1 reaction. यस, हमें पेयर क्या देखा, फर्स्ट पेयर इज एंड
Second pair is यस, ये पेयर गिवन है। इस पेयर में हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज फास्टर रिएक्शन शो SN1 रिएक्शन। यस, सो सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई करना दिस कार्बन और इस कार्बन के साथ में ये क्या है, फ्री बैलेंस है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, कार्बन अटैच है। दैट मीन्स दिस इज 3 डिग्री टर्शियरी एल्किल हैलाइड, दिस इज 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। यस, इफ वी कंसिडर SN2 रिएक्शन, सॉरी SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म, तो SN1 का जो रिएक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री होता है क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे आउट ऑफ दिस पेयर में जो है फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। यस, इसको कंसिडर कर, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स होते हैं क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड द SN1 रिएक्शन एज कम्पेयर टू प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई ABCDE R and R डैश इन द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, दैट मीन्स रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। A डैश B डैश C D E R and R dash in following। Yes, Br plus Mg dry ether। So what would is here A, this is further hydrolyzed to gives B। Next R, alkyl halides plus Mg dry ether to give C hydrolyzed, ये heavy water deuterium oxide to gives DCS3 and third is here CH3 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 और यहाँ पे रिएक्टेंट जो ले रखा है एल्किल हैलाइड है, एल्किल है, ये हैलाइड है। इसके दो साइड जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड रिएक्शन जो कर रही है, एक साइड जो है सोडियम एंड ड्राई ईथर लिया तो क्या बना, या सोडियम ईथर लिया तो प्रोडक्ट ये बना है। यस, हमें एल्किल हैलाइड आइडेंटिफाई करना है एंड Mg यूज लेते तो क्या बनता है, प्रोडक्ट इज D एंड हाइड्रोलाइज्ड करते हैं तो क्या मिलता है, दिस इज E। सो व्हाट विद R डैश। यस, हमें ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइप के जो क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑलमोस्ट एक पेज या हाफ पेज में ही कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो सब्जेक्ट होता है उसमें थ्योरी ज़्यादा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें थ्योरी ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन जो होता है आपका हाफ पेज में या एक पेज में ही कंप्लीट होता है 5 मार्क्स का। यस, बट थोड़ा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये क्या है, साइक्लो
ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ए जो बनेगा क्या बनेगा, ये साइक्लोब्रोमाइड है, Mg लिया है और हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ड्राई ईथर ले रहे हैं। मैग्नीशियम होता है क्या करता है, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ग्रिग्नर रीजन बनाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, MgBr, दिस इज अ ग्रिग्नर रीजन। ये क्या है, ए है। ग्रिग्नर रीजन है, इसका क्या करते हैं, हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ग्रिग्नर रीजन है, ग्रिग्नर रीजन का हम क्या करते हैं, अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। यस, क्या मिला, अल्कोहल। तो ये प्रोडक्ट क्या है, बी है। सेकंड क्या है, वही ग्रिग्नर रीजन, ड्राई ईथर, सेम का सेम कंसिडर किया है। सॉरी, हमें यहाँ पे करेक्शन करना है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। देखिए हाइड्रोलाइसिस होता है, समझो पहले इसको, उसके बाद सॉल्व करना। हाइड्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर में क्या होता है, H+N OH माइनस, H+N OH माइनस। हमें क्या करना होता है, ये जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना होता है। ब्रेक हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, जो सबसे ज़्यादा पॉलर नेचर होती है बॉन्ड की। तो सबसे ज़्यादा पॉलर बॉन्ड कौन होता है, ये बॉन्ड। ये बॉन्ड जो होगा ब्रेक होगा किस फॉर्म में होगा, अगर मेटल और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में कंसिडर करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ में क्या होगा, इसका ये पार्ट होगा ऐड और इसके साथ में क्या होगा, दिस। तो क्या बनेगा, सॉरी अल्कोहल जो है वो नहीं बनेगा, क्या बना, साइक्लोहेक्सेन यानी एल्केन बना। दिस इज अ साइक्लोहेक्सेन, दिस इज बी प्रोडक्ट, थोड़ा सा ध्यान रखना। सॉरी, सेकेंड नंबर रिएक्शन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आर Mg। आर में आइडेंटिफाई करना है, सेम का सेम कंसिडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्राई ईथर। ए जो मिलेगा क्या मिलेगा, आर Mg, Br वही ग्रिग्नर रीजन। यस, ए जो मिल रहा है क्या मिल रहा है, सॉरी दिस इज अ सी। ए फाइंड आउट कर दिया, बी फाइंड आउट कर दिया, ये क्या मिलेगा, सी मिलेगा। और इसका क्या किया है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हैवी वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया तो हमें पता है क्या होता है, हैवी वाटर जो होता है क्या करता है, ये ग्रिग्नर रीजन को एल्केन चेंज करता है। हाइड्रोलाइसिस करता है तो ग्रिग्नर रीजन से क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या बना, ये मैं गिवन है ऑलरेडी, CH3CH3। अब हमें इसी स्ट्रक्चर को देख के बताना है कि इसमें जो रिएक्टेंट है आर है क्या है, आर का मीनिंग होता है एल्किल ग्रुप क्या है। तो बेसिकली सिंपली हम कह सकते हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, 3 कार्बन का ही होगा। यस, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, 3 कार्बन का होगा। 3 कार्बन में ये कौन से कार्बन पे ऐड हो रहा है, सेकेंडरी कार्बन पे हो रहा है 2 डिग्री। ये कार्बन जो सेकंड कार्बन पे, तो सेकंड कार्बन पे यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, CH3 Br CH3। तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 ब्रोमो इथेन। यहाँ पे ए जो मिलेगा आर इज इक्वल टू, सॉरी जो भी स्ट्रक्चर बन रही है, आर जो मिलेगा आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, नॉट फॉर ए, आर इज इक्वल टू 2 ब्रोमो इथेन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर डैश फाइंड करना इसमें। एल्किल है, फर्स्ट इसकी रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ में, Mg के साथ में। तो क्या बनेगा, आर डैश MgX बना, और आर डैश MgX का हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें पता है क्या बनता है, एल्केन बनता है। RH बनेगा, हमें आर आइडेंटिफाई करना है कि आर है क्या।
और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसकी सोडियम मेटल और ईथर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड को सोडियम मेटल ईथर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। बट उस एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं क्या होते हैं, डबल कार्बन होते हैं। दिस रिएक्शन इज नॉन एज वुड्स रिएक्शन। यस, और हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, दिस CH3 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 CH3। सो व्हाट वुड बी द R? R क्या होगा, यहाँ से डबल प्रोडक्ट का कार्बन का बनता है, तो इसको यहाँ से मिलकर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। यस, तो ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें R जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 दिस कार्बन दिस इज R डैश, ये क्या होगा, R डैश होगा। यस, और यहाँ से जो R डैश में हम कंसिडर करें तो क्या मिलेगा, CH3H, सॉरी नॉट फॉर R डैश, दिस इज R, हियर R, यहाँ पे डैश लिया है, एक ही बात है। R जो है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, और हैलोजन अटैच किया तो ये एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड्स मिलेगा। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। बेसिकली ध्यान रखना है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। दैट मीन्स यहाँ पे रिएक्टेंट जो होगा वो क्या होगा, 4 कार्बन होगा। ये टर्सरी मिल रहा है, क्वार्टरली मिल रहा है, तो उस केस में ये भी क्या मिलेगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड्स मिलेगा। यस, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, हमें बोर्ड में ये पूछा हुआ 5 मार्क्स की फॉर्म में क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है, हम क्वेश्चन कंसिडर करें इसमें। मैं रिएक्शन इसमें कंसिडर कर रहा हूँ, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रखे हैं, इसमें जो हमें क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर पता करनी है। दैट इज प्रोडक्ट क्या होगा, बेसिकली हम कहें तो रिएक्शन को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है उसको आप देख लेना। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। in each of the following reaction. यस, ये रिएक्शन दे रहा है कि इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो क्या है, आइडेंटिफाई करना है। रिएक्शंस क्या है, यस। तो फर्स्ट रिएक्शन इज गिवन हियर, मैं इसके साथ में लिखूंगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट CH3CH2 CH2Cl sodium iodide acetone and heat। प्रोडक्ट क्या होगा पहले रिएक्शन में लिख देता हूँ। सेकेंड रिएक्शन इज CH3 whole thrice CHBr KOH ethanol and heat। थर्ड रिएक्शन CH3CH Br CH2CH3
NaOH, वाटर, सो व्हाट विद प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। रिएक्शन नंबर 4, CH3CH2 Br plus KCN, aqueous ethanol, what would be product? Reaction number 5th, C2H5Na sodium ethoxide plus C2H5Cl, what would be product? Reaction number 6, CH3CH2 CH2OH, that is ethanol, propanol plus SOCl2 thionyl chloride. Reaction number 7, CH3 CH2 CH double bond CH 2 plus HBr, peroxide, what would be product? And reaction number 8, CH3 CH2 CCH 3 whole twice plus HBr. यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम जो भी पढ़ेंगे काफ़ी जो हमारे कॉन्सेप्ट है उस क्लियर हो जाएंगे। दैट इज चैप्टर जो ऑलमोस्ट वापस रिपीट हो रहा है, रिवाइज करा रहा हूँ। फर्स्ट अपन क्या करें, एल्किल हैलाइड है, कौन सा है, मेथड प्रोपेन क्लोराइड है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो होती है कौन सी, हैलोजन एक्सचेंज मेथड से अपन क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। यस, एल्किल हैलाइड बनाने का ही मेथड है और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, स्वाट रिएक्शन बोलते हैं। नेम रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा कौन सी रिएक्शन है, स्वाट रिएक्शन। क्या बनेगा, यहाँ पे आयोडीन क्या करता है, क्लोरीन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड से एल्किल हैलाइड बनाने, CH3CH2 I प्लस क्या बनेगा, NaCl। ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है एल्किल हैलाइड बनाने का। नेम रिएक्शन भी ध्यान रखिए। ये टर्सरी एल्किल हैलाइड, इसको KOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है या बीटा एलिमिनेशन जो होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्किन बनता है। CH3 CH2 CH3 प्लस क्या बना, HBr। ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, एल्किन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। यस, थर्ड रिएक्शन है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है और रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, वाटर और NaOH, दैट मीन्स एक्वस KOH। एल्कोहलिक KOH लेते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। एक्वस मीडियम जो होता है वो वीक बेस होता है। एक्वस मीडियम में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे OH माइनस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और Br को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। यस, पोटेशियम साइनाइड लिया है, एक्वस इथेनॉल लिया है, तो क्या बनेगा, पोटेशियम साइनाइड से क्या करता है, CN जो होता है क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तब कार्बन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल आइटम का काम करता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Br जो ग्रुप है वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा किससे, प्लस KBr, एल्किल साइनाइड जिसको बोलते हैं। क्या बना, एल्किल साइनाइड बना। सोडियम इथोक्साइड एल्किल हैलाइड है, इसको अपन क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन या विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। एल्किल हैलाइड जो होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथोक्साइड जो होता है, सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ईथर बनाता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है, विलियमसन रिएक्शन और विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन।
एल्किल हैलाइड सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ईथर बनाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। एल्किल हैलाइड्स प्लस SO2 है, यस। थाइनिल क्लोराइड है, क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड बनाएगा अल्कोहल से। ये भी नेम रिएक्शन है, इसको अपन बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सुटेबल प्रोसेस है, बिकॉज इसमें बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं HCl एंड SO2 बनता है। HCl जो होता है यूजली अपन यहाँ पे क्या दे रखे, दे नहीं रखा है, हम पायरिडीन लेते हैं। तो पायरिडीन क्या करता है, HCl को एब्जॉर्ब कर देता है और SO2 जो गैस होती है क्या होती है, एक्सेप्ट हो जाती है। ओनली हमें क्या मिलता है, सिंगल प्योर प्रोडक्ट मिलता है। एल्किन है, एल्किन को हम क्या करते हैं, HBr के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यस। तो यहाँ पे क्या बनता है, एंटी मार्कोनी का रूल जो होता है, खराब इफेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। पेरोक्साइड जो होता है सिर्फ और सिर्फ हमने ये पढ़ा था किसके लिए एप्लीकेबल होता है, HBr के लिए लेता है। प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, एंटी मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, खराब इफेक्ट बोलते हैं। ये भी एल्किन है, HBr लिया बट विदाउट पेरोक्साइड लिया, उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, यस। प्रोडक्ट बनेगा किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग। CH3 CHH CH3 होल ट्वाइस Cl, सॉरी Br है। ये कुछ बेसिक्स रिएक्शन जो है हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यस। सभी क्वेश्चन जो करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यस। कॉम्पिटिटिव में कोई अलग से नहीं आते, इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ और वहाँ पे आपको दिया होगा कि ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रोडक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑप्शन, यस। तो ये हमें क्या करना है, लाइन रखना है। आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे, यस। बाकी जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।